हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर जो है 10th क्लास के अंदर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, और उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी का मतलब बेटा क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज की जो हम इंटरनल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लीफ है, इसके अंदर की अगर स्टडी करते हैं किस टाइप की सेल्स है, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो बेटा उसको बोला जाता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि हम किसी चीज का बाहर से अगर मॉर्फोलॉजिकली तरीके से क्या देखते हैं कि इसके लीफ का साइज क्या है, कलर कैसा है, किस टाइप से दिखाई देती है ये, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नली जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं उस कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं, और उसकी स्टडी करना ही क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर की स्टडी करना, इंटरनल स्टडी करना ही क्या होता है, एनाटॉमी होता है। ठीक है, क्लियर। तो बेटा एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो लीफ होती है वो दो टाइप की होती है। एक बेटा होती है मोनोकोट लीफ, बेटा दूसरी होती है डाइकोट लीफ। ठीक है, मोनोकोट लीफ बेटा वो लीफ होती है जो मोनोकोट्स प्लांट के अंदर होती है। डाइकोट लीफ वो लीफ होती है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, डाइकोट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। ये जो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लीफ, ये सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो मेन है आपके सिलेबस के अंदर वो आता है जो स्टोमेटा होती है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो बेटा ये है एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि अगर हम लीफ को कट करते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा इस साइड से मैंने ब्लेड से कट कर दिया इसको, तो इसकी जो साइड है ये वाली, इसके अंदर आप अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो स्लाइड बना के, तो उसके अंदर आपको नजर आएगी कि डिफरेंट टाइप की सेल्स जो होती है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो बेटा देखेंगे अभी। तो बेटा जो लीफ होती है उसके अंदर बेटा ये जो बना रहे हैं हम, ये होती है इसकी अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और बेटा इसके अंदर एक लेयर्स एक्स्ट्रा और होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। ये एक ऑयली टाइप में, वैक्स टाइप में होती है। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगी, क्यूटिकल। ठीक है, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, बेटा जो अपर एपिडर्मिस होती है, जस्ट जो नीचे की जो सरफेस होती है, लोअर सरफेस, उस पे बेटा लोअर एपिडर्मिस होती है इस टाइप से। ये बेटा स्टोमेटा होते हैं। उस लीफ के अंदर बेटा लोअर जो एपिडर्मिस होता है उससे भी क्यूटिकल लेयर होती है। ये बेटा लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये बेटा स्टोमेटा होते हैं इसके अंदर। तो बेटा बिल्कुल सेंटर के अंदर इसके अंदर बंडल सीड सेल्स होती है। इस टाइप से ये बेटा बंडल सीड सेल होती है। बंडल सीड सेल क्या होती है बेटा, ये जो इसके अंदर मिड्रिप है, इसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फूड का करते हैं।
तो बेटा इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेटा उसको वस्कुलर बंडल बोला जाता है। तो वस्कुलर बंडल जो कवर होते हैं, ठीक है, वो जो कवरिंग है इसकी बेटा वो एक डिफरेंट टाइप की सेल, स्पेसिफिक सेल से होती है, जिसको हम बोलते हैं बंडल सीड सेल। जो कवर करती है क्या, जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होंगे। बेटा ये इसके अंदर जाइलम होता है। ये क्या होता है, जाइलम होता है। और बेटा ये जो नीचे होता है इसके, वो फ्लोएम होता है। ये क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम आपको पता है कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है, और जो फ्लोएम होता है बेटा फूड का कंडक्शन करता है। अगर थोड़ा डीप में बनाना चाहें तो बेटा जाइलम की जो सेल्स बनती है वो इस शेप में बनती है। इस टाइप में जाइलम की जो सेल्स होती है, अगर हम एनाटॉमी बनाते हैं तो बेटा ये जाइलम की सेल्स होती है। ठीक है, और फ्लोएम की जो सेल्स बनाते हैं बेटा वो बेंजीन रिंग जो होता है, स्मॉल बेंजीन रिंग, इस टाइप में बनती है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो बीच वाला पार्ट बच गया है हमारे पास साइड में, ठीक है, उसके अंदर बेटा अगर डाइकोट लीफ है, क्या है, डाइकोट लीफ, तो बेटा उसके अंदर दो टाइप की सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, और कुछ इस टाइप्स में इधर भी अलग टाइप की होती है, जिसको स्केलेनकाइमा बोलते हैं, वो इस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्केलेनकाइमा जो सेल्स होती है वो यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बेटा जो लीफ है उसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास हो गई स्केलेनकाइमा। ठीक है, अब ये जो पार्ट होता है बेटा, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, अभी जो ग्राउंड टिश्यू होता है, इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स बेटा अगर हम डाइकोट लीफ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इतना हाफ पोर्शन होता है वो अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट जो लीफ है, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है कि ये जो टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू होता है, ये एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी और इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसको छोड़ के जो बच गया है यहाँ पे उसको बेटा ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर एक ही टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बेटा मोनोकॉट्स के अंदर, तो मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है, इस टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, इसको बेटा हम बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। ठीक है, क्लियर। अब बेटा अगर मोनोकोट है तो नीचे भी ये पैलिसेड सेल ही आ जाएगी, अगर डाइकोट है तो नीचे पैलिसेड की साथ साथ कुछ इस टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की सेल्स होती है, जिसको बेटा बोला जाता है क्या, स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है,
पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है पैलिसेड सेल भी और स्पॉन्जी सेल्स भी, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इस टाइप से जितनी भी सेल्स होती है ग्राउंड टिश्यू की, उन सब के अंदर क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इस टाइप से क्लियर। और इसके अंदर बेटा एयर स्पेसीज होते हैं या एयर कैविटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ा है। तो लीफ के अंदर क्या क्या होती है बेटा, जो लीफ होती है उसके अंदर अपर और लोअर साइड में, ठीक है। अपर सर बेटा हम इसको यहां से कट करते हैं, इस यहां से, तो जो अपर वाली जो सरफेस है वो किस लेयर से बनी हुई होगी, अपर एपिडर्मिस से, ठीक है। जो लोअर सरफेस है नीचे वाली, ये सरफेस किससे बनी होगी बेटा, लोअर एपिडर्मिस से मिलकर बनी हुई होगी, सेल से, ठीक है। एपिडर्मल लेयर होती है, एपिडर्मिस सेल्स होती है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस जो सेल्स होती है वो ये होती है, ठीक है। अपर सरफेस पे बेटा स्टोमेटा होते हैं, वो कम होते हैं। लोअर सरफेस पे स्टोमेटा जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जो इस टाइप से बेटा लीफ होती है कोई भी यूं इस टाइप से, तो सन की लाइट बेटा इस डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है अपर सरफेस के, तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा अगर क्या है कि अपर सरफेस पे अगर स्टोमेटा होंगे तो, ठीक है। अगर लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होंगे तो बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती ये लेयर सन के जो रेडिएशन है उसके, तो ज्यादा ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन को बेटा कम करने के लिए इसकी जो सरफेस होती है स्पेसिफिक अडेप्टेड होती है, ठीक है। तो अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा होते हैं वो कम होते हैं, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बेटा जो ग्राउंड टिश्यू है, ये वाला पोर्शन जो है ग्राउंड टिश्यूज के अंदर इस टाइप की जो इलोंगेटेड सेल्स होती है, लंबी लंबी सेल्स जो होती है बेटा, उसको बोलते हैं पैलिसेड सेल, ठीक है। जो हल्की से राउंडेड या फिर इस शेप में होती है बेटा, उसको बोला जाता है क्या, स्पॉन्जी सेल्स बोला जाता है। ये दोनों टाइप की जो सेल्स होती है ये बेटा क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, आपको पता है, ठीक है, क्लियर। अब बेटा क्या होता है कि लोअर सरफेस जो है उस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसका जो एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट जो भी है या एक्सचेंज होना है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसके सेंटर के अंदर बेटा क्या होता है, सेंटर के अंदर ग्राउंड टिश्यू के इनर साइड के अंदर सेंट्रल बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, तो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये बेटा जाइलम होता है इसका, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्लोएम होता है। ये जाइलम और ये फ्लोएम बेटा, जो जाइलम और फ्लोएम का जो कॉम्बिनेशन होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम, उसको बेटा बोला जाता है वस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये वस्कुलर बंडल जो होते हैं ये कवर होते हैं किससे, ये वाली जो लेयर है बेटा, इसकी जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं बंडल सीड सेल। अब ये जो बंडल सीड सेल्स होती है ये कवरिंग होती है किस पे, वस्कुलर बंडल पे। तो बेटा ये है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ के बाद जस्ट इसके अंदर एक जबरदस्त अच्छा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की आज हम क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है वो किस टाइप से होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। तो आपको बता चुकी है कि जो स्टोमेटा होते हैं बेटा वो लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे कम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा इसके अंदर एनाटॉमी ऑफ लीफ की पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्टोमेटा। बेटा स्टोमेटा क्या होता है, स्पेसिफिक pore like structure that is present on leaf स्टेम पे भी हो सकता है, ठीक है।
through which exchange of gases and water take place। बेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा, ठीक है, और वो स्टोमेटा जो होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का और जो गैसेस है उनका क्या होता है, इसके थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। स्टोमेटा, अगर बेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए स्टोमेटा की, तो इस टाइप की स्टोमेटा होती है, ठीक है। ये बेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं ये, ठीक है। अभी जो स्टोमेटा होते हैं बेटा, ये स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती है उससे सराउंडेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास, स्टोमेटा होता है, ठीक है। ये बेटा क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, स्टोमेटा, ठीक है। अभी बेटा जो सब्सिडरी सेल्स होती है ये सराउंडेड होती है और ये बेटा जो दो सेल्स हैं इसको बोलते हैं गार्ड सेल। अब ये जो गार्ड सेल्स होती है बेटा किडनी शेप होती है ये, ठीक है, और पेयर के अंदर होती है, ठीक है। तो बेटा ये जो क्या होती है कि जो स्टोमेटा होता है इसके अंदर दो गार्ड सेल होती है, जिसके थ्रू क्या होती है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है गार्ड सेल्स, इसके बीच में बेटा एक पोर बना देती है और इसी पोर के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये सब्सिडरी सेल सराउंड करती है और पेयर ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंट होती है स्टोमेटा के अंदर। अब बेटा अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, क्लोजिंग और ओपनिंग का, ठीक है, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, स्टोमेटा कैसे क्लोज होते हैं। स्टोमेटा क्लोज होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो जो क्लोज होंगे तो नहीं होगा, और जब ओपन होंगे तो उस पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब बेटा क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होती है कि फर्स्ट हम बात करते हैं क्लोजिंग की, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जब प्रेशर जो होता है टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, कोई भी लिविंग बॉडी है या लिविंग टिश्यू है कोई भी है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो वॉल्स पे जो प्रेशर एग्जीक्यूट करता है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, टर्गर प्रेशर ज्यादा हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जैसे बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो टर्गर प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, बेटा बात करते हैं हम ओपनिंग, ठीक है, कि ओपनिंग कैसे होती है किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर। अब ओपनिंग किस टाइप से होती है, तो मैं बता रहा था कि जो टर्गर प्रेशर है वो लीफ के अंदर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लीफ की जो सेल्स है, टिश्यू है, एयर कैविटी है, उस सब के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया है तो बेटा आपको पता है कि ये जो है गार्ड सेल्स, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है गार्ड सेल के अंदर। अब गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो बेटा इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, मोर हो गई है, ज्यादा है, ठीक है। या फिर ये कहे कि शुगर जो है फोटोसिंथेसिस करती है ये, तो शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो गई इसके अंदर, ज्यादा हो गई है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा आपको पता है कि हाई प्रेशर से लोअर, हाई प्रेशर से हाई कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं,
जब इसके अंदर बेटा शुगर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो बेटा अब मूवमेंट शुरू हो गया किसकी तरफ, ये जो गार्ड सेल इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाना शुरू हो गया, ठीक है। और बेटा जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाना शुरू हो गया है, किसके अंदर, लीफ की जो अदर पार्ट्स हैं उससे गार्ड सेल्स के अंदर जाना शुरू हो गया है, तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस जो है उसकी वजह से क्या हो गया है कि ये जो बेटा गार्ड सेल है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाना शुरू हो गया है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही इसके अंदर जाता है बेटा, तो ये क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। टर्जिड का मतलब क्या है कि गार्ड सेल्स है ये फूल जाती हैं और इसकी वजह से जो पोर है वो क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। ठीक है, ये सरफेस ही क्या हो गई है, इस टाइप से एक इम्पटी स्पेस सा बन गया है, एक प्रकार से पोर से क्रिएट हो गया है और वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर क्या है कि गैस जो है उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा हो गया है, ठीक है, लीफ के अंदर, तो बेटा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो भी इसी फिनोमिना पे होता है कि जब गार्ड सेल्स के अंदर शुगर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या है कि शुगर कंसेंट्रेशन ज्यादा की वजह से तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अगर उसकी कंसेंट्रेशन भी ज्यादा हो गई है लीफ के अदर पार्ट्स के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही बेटा इसके अंदर मूव करेंगे तो क्या हो गया है, अब जैसे इसके अंदर मूव करेंगे तो बेटा ये टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी और फूलने के बाद एक बीच में एक स्पेस सा बन जाएगा जिसको हम पोर बोल रहे हैं। तो उसकी पोर की वजह से क्या हो जाता है कि उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो फिनोमिना होता है वो भी इसी बेस पे होता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग की, ठीक है। अब बेटा क्लोजिंग के अंदर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन है वो इसके अंदर ज्यादा हो गई है, ठीक है। बाहर कंसेंट्रेशन क्या है, कम हो गई, क्योंकि जो सरफेस जो अदर पार्ट्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स था वो तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो गया, स्टोमेटा के थ्रू बाहर हो गया, गैसेस वगैरह भी क्या हो गई है, बाहर हो गई है, ठीक है। पोर क्रिएशन की वजह से जो पोर बना है इस टाइप का, उसकी वजह से जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे या फिर जो गैसेस थी वो क्या हो गई है, बाहर चली गई है, ट्रांसपिरेशन हो गया उसका। अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी वाटर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन अब बाहर क्या हो गई है, कंसंट्रेशन कम हो गई है वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है मूव करेंगे किसी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। तो अब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस, ठीक है, कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और बेटा ये जो गार्ड सेल्स होती है ये सिंक हो जाती है, रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, इस टाइप से आ जाती है रिलैक्स पोजीशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारे पास क्या नहीं बन रहा है, पोर नहीं है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या हो गई बेटा, यहाँ पे क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये बेटा क्लोजिंग और जो ओपनिंग का जो स्टोमेटा का मैकेनिज्म है वो यही है कि जब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंडोस्मोसिस होती है, तो एंडोस्मोसिस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो गार्ड सेल के अंदर जब जाना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। वो टर्जिड जो है उसी की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर पोर क्रिएट हो जाता है, जो बीच में स्पेस बन जाता है, उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का और जो गैसेज है उसका एक्सचेंज हो जाता है उसी की तरफ, ठीक है, उसी की वजह से। अब नेक्स्ट क्या है कि जब बेटा यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होती है, तो एक्सोस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। और उसकी वजह से बेटा जो गार्ड सेल्स होती है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। रिलैक्स पोजीशन में आने के बाद जो पोर जो बन रहा था यहाँ पे वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा क्लोजिंग होता है। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बेटा जो एक्सचेंज होता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और स्टोमेटा क्लोजिंग और जो ओपनिंग होते हैं मैकेनिज्म वो हम बता चुके हैं यहाँ पे। तो ये था बेटा स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।